श्रीगणाधिपतये नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मंगलान जगतारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाण्यो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धाः सन्तः स्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकिन्हो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। प्रगट्यो सप्त जहाज। सिया राम माया सब जग जानी। सिया राम माया सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। जोड़ी जुग पानी। मंगलमूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनया संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध विहारी। मातु पिता गुरु गणपति सारद। शिवा समेत शंभु सुक नारद। चरण वंदी विनवं सब काहू। देहु राम पद नेह निवाहु। वंदो राम लखन वेदेही। जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी।
द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। उमा कहूँ मम अनुभव अपना, उमा कहूँ मम अनुभव अपना। सतहरि भजन जगत सब सपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मैं तेरा तुम सबके राम, मैं तेरा तुम सबके राम। पतित पावन तेरो नाम, पतित पावन तेरो नाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आइए सभी भाव के साथ श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। जय जय श्री सीताराम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। वरनौ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन वसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर सुर लाए। रघुपति किन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम्हारो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर पल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई, जला दिलांगी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारे सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोक हांकत कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है, परिसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे।
अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता स्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शतवार पाठ कर कोई छुटही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सीधि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय वहाँ डेरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरं। पटपीत मानहु ताड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। भजु दीनबंधु दिनेश दानव दैत्यवंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम। आजानुभुज शर चापधर संग्राम जित खर दूषणम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेषमुनि मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिखलदल कंजनं। मनु जाहि राचेहु मिलहि सोवरु सहज सुंदर शावरु। करुणा निधान सुजान सीलु स्नेहु जानत रावरु। एहि भांति गौरिय शीस सुनिसिय सहित हिय हरसियली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल सिय हरसु न जाई कही। मंजुल मंगल मूल भाम अंग फरकन लगे। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। संत चरण भगवान की जय। नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। पतित पावन तेरो नाम। जगत उदाहरण आए राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मैं तेरा तुम सबके राम। कौसल्या के प्यारे राम।
दशरथ राज दुलारे राम, भक्तों के रखवारे राम, संतों के रखवारे राम, पतित पावन तेरो नाम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से बालकांड श्रवण कर रहे हैं। कल हमने ये श्रवण किए, पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भगवान के जो नाम है रा और म, ये इतने सुंदर है और इतने अलौकिक है, इतने शक्ति है इस दो नाम के अंदर। ये नाम उनके रूप से भी बड़ा है। इसी नाम को शंकर भगवान ने अपने हृदय में रखे हैं, राम। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इसी नाम को आधार करके लोग भवसागर से पार हो सकते हैं, सभी विपदाओं से उबर सकते हैं। इन्हीं दो नाम है, क्योंकि ऐसे भी कहा गया कि कलियुग केवल नाम का आधार है। कलियुग में ना जप ना तप ना व्रत कुछ काम करता है, सिर्फ नाम ही एक ऐसा है जो इस भवसागर से तारने के लिए यही नाव है। भगवान के इन नामों का गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जो शंकर भगवान जी नित्य जपते हैं और उनके हृदय में ये नाम ही वास करते हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी के इसी रचना से महाराज श्री के मुख से सुना था, जैसे किसी को कहा जाए तो नाम से चरित्र का आना, नाम से चरित्र याद आना। जैसे किसी को कहा जाए कोई नाम, ये नाम वाला व्यक्ति आपके घर आ रहा है, तो आदमी बिना देखे उसके चरित्र के बारे में सोचता है। तो उसी तरह श्री रघुनाथ जी के नाम ऐसा है, जब कोई कहे कि हमारे घर राम है, तो राम का नाम सुनते ही अब उनके दिव्य दर्शन हो जाता है। तो भगवान के इन्हीं दो नाम हैं जो इस भवसागर से, इस संसार से तारने के लिए काफी है। तो आइए आज का आगे का जो प्रसंग है उसको श्रवण करते हैं, दोहा और चौपाइयों के साथ भगवान के इस अलौकिक चरित्र को श्रवण करते हैं। जय जय श्री सीताराम। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदानी, रामचरित शतकोटि मह लिय महेश जिय जान। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री भगवान शंकर जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही शोकुर राम चरित्र में से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया है। मास पारायण पहला विश्राम। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी ताजु अमंगल मंगल राशि, सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नारद जानेऊ नाम प्रताप, जग प्रिय हरिहर प्रिय आपू। नाम जपत प्रभु किन्न प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। धुव सगलानी जपेऊ हरि नाऊ, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ। सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राखे रामू।
अपतु अजामिलु गजु गनिकाऊ भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। कहो कहा लगे नाम बढ़ाई राम न सकहि नाम गुण गाई। नाम राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवासु। नाम राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवासु। जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदासु। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। चहु जुगतिन काल तेहु लोका भय नाम जपि जीव विशोका। वेद पुराण संत मत एहु सकल सुकृत फल राम सनेहु। ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे द्वापर परितु सत प्रभु पूजी। कलि केवल मल मूल मलीना पाप पयो निधि जन मन मीना। नाम काम तरु काल कराला सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता हित पर लोक लोक पितु माता। नहीं कलि करम न भगति विवेकु। राम नाम अवलंबन एकु। काल नेमि कलि कपट निधानु। नाम सुमति समरथ हनुमानु। राम नाम नर केसरी कनक कसिपु कलिकाल। राम नाम नर केसरी कनक कलिशुपु कलिकाल। झापक जन प्रहलाद जिमि पालिहि दलि सुरसाल। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। भायक भायनक अलसाहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। सुमिरि सो नाम राम गुण गाथा करऊ नाहि रघुनाथ ही माथा। मोरि सुधारी सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा घाति। राम सुस्वामी कुसेवकु नमो से निज दिशि देख दया निधि पोसे। लोकहु वेद सुसाहिब रीति विनय सुनत पहिचानत प्रीति। घनि गरीब ग्राम नर नागर पंडित मुड़ मलिन उजागर। सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी नृपहि सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील नृपाला इस अंश भव परम कृपाला। सुनि सनमान ही सबहि सुवानी भनिति भगति गति नति गति पहिचानी। यह प्राकृत महिपाल सुबाहु जान शिरोमणि कौशल राहु। रिझत राम स्नेह निशंते को जगमंद मलिन मति मोते। सठ सेवक की प्रीति रुचि रखियहि राम कृपालु। उपल किए जल जानज ही सचिव सुमति कपि भालु। होहु कहावत सबु कहत राम सहत उपहास। साहिब सीतानाथ सु सेवक तुलसीदास। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। अति बड़ी मोर डिठाई खोरी सुनी अगन रकहु नाक सकोरी। समुझि सहम मोहि अपडर अपने सो सुधि राम के नहीं सपने। सुनी अवलोक सुचित चख चाही भगति मोरी मति स्वामी सराही। कहत न साई हुई ही अनेकी रिझत राम जानी जन जी की। रहति न प्रभु चित चुक की एकी करत सुरित सयवार ही। एकी जही अगवधेऊ व्याध जिमि बाली फिरी सुकंठ सोई किन्हि कुचाली। सोई करतूति विभीषण केरी सपने हु सो न राम ही अहेरी। ते भरत ही भेंटत सनमाने राज संभार रघुवीर बखाने। प्रभु तरु तरक पिटार पर ते किए आपु समान। तुलसी कहु न राम से साहिब नील निधा शील निधान। राम निकाई रावरी है सबही को नीक। जो यह साची है सदा तो नीको तुलसी का। एहि विधि निज गुण दोष कही सबहि बहुरि सिरुनाई। परनौ रघुवर विशद जसु। सुन कलि कलुषन साई।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जागवलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरही सुनाई। कहियो सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुकुमानी। शंभु की न यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव कागबु सुंडि दीन्हा, राम भगत अधिकारी चिन्हा। तेहि सन जागवलिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता वक्तारा समशीला, संबदरसी जानहि हरि लीला। जानहि तिनि काल निज ज्ञान, करत लगत आमलक समाना। ओरों जे हरि भगत सुजाना, कहि सुनहि समुझहि विधि नाना। मैं पुनि निज गुण सन सुनी, कथा सो सुक रखेत। समझ नहीं तसी बालपन, तब तिरहु अचेत। श्रोता वक्त ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़। किमि समझो में जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तदपि कही गुरवारहि वारा, समुझि परे कछुमति अनुसारा। भाषा बद्ध करबी में सोई, मोरे मन प्रबुध जहि होई। जस कछु बुद्धि विवेक बल मोरे, तस कही हूँ यह हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह ब्रह्म हरनि, करहु कथा भव सरित सरनि। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पनंग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ हरनि। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवनि मूरि सुहाई। सोहि वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भेक सुअंगिनी। असुर सेन सम नरक निकंदिनी, साधु विबुध कुलहित गिर नंदिनी। संत समाज पयोधीर मासी, विश्व भार भर चल क्षमासी। जमगन मुहमसी जग जमुनासी, जीवन मुक्ति हेतु जनु कासी। राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, तुलसीदास हित हिय तुलसी सी। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। सदगुण सरगुण सुरगुण अम्ब अदिति सी, रघुबर भगति प्रेम परमिति सी। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु। तुलसी सुभग स्नेह वन, सिय रघुबीर विहारु। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। नाम ही के प्रसाद से शंकर जी अविनाशी है, और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि है। सुखदेव जी और सनकादि जी सिद्धि मुनि योगी गण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना। हरि सारे संसार को प्यारे है, हरि को हर प्यारे है, और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों का प्रिय है। नाम के जपने से प्रभु की कृपा की, जिससे प्रहलाद जी भी भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव जी ने ग्लानि से विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा, और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुव लोक को प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री रघुनाथ जी को अपने बस में कर रखा है। नीचे अजामिल गज और गणिका भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहां तक, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु मतलब मनचाह पदार्थ देने वाला, और कल्याण का निवास मतलब मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास जी तुलसी के समान पवित्र हो गया। केवल कलियुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों काल में और तीनों लोकों में नाम को जपकर जीव शोक रहित हुए।
वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजने से भगवान प्रसन्न होते, परंतु कलियुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्य का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। ऐसे कराल कलियुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलियुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। परलोक का परम हितैषी और इसी लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इसी लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। कलियुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलियुग रूपी काल नमी को मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी है। राम नाम श्री नृसिंह भगवान है। कलियुग हिरण्यकश्यप है और जप करने वाला जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलियुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। अच्छे भाव, प्रेम से बुरे भाव, वैर से, क्रोध से या आलस्य से, किसी भी तरह से भी नाम जपने से 10 दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं श्री राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लें, जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देख कर मेरा पालन किया है। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर, गरीब, गवार, नगर निवासी, पंडित, मूर्ख, बदनाम, यशस्वी, सुकवि, कुकवि, सभी नर नारी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु, बुद्धिमान, सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सबकी सुनकर और उनकी वाणी, भक्ति, विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथायोग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रघुनाथ जी तो चतुर शिरोमणि है। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रिझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा, ये गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। तथापि कृपालु श्री रघुनाथ जी ने इस तुलसीदास मुझ दुष्ट सेवक के प्रति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं का बुद्धिमान मंत्री बना लिया। सब लोग मुझे श्री रघुनाथ जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूं, मतलब कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री रघुनाथ जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास का सेवक है। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठोर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है। किंतु भगवान श्री रघुनाथ जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दी। बरंग मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान को सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को अनेक सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन नहीं मानता, यह अच्छापन है। श्री रघुनाथ जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रिझ जाते हैं। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों के की हुई भूल चूक याद नहीं रहती।
वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई निकी को सौ सौ बार याद करते रहते। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसी ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। वही करने विभीषण की थी, परंतु श्री रघुनाथ जी ने स्वप्न भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु श्री रघुनाथ जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। राम, हे श्री राम, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। इस प्रकार अपने गुण दोष को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूं, जिसके सुनने से कलियुग के पाप नष्ट हो जाते। मुनि याज्ञवल्क्य ने जो सुहावनी कथा मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूंगा। सब सजन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंकर जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके माता पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शंकर जी ने काकभूषुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। उन काकभूषुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरिभक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते हैं, सुनते और समझते हैं। फिर वही कथा मैंने 12 क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन में कारण बहुत बेसमझ था। इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझ नहीं आया। श्री रघुनाथ की गूढ़ कथा के वक्ता कहलाने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलियुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तो भी गुरु जी ने जब बार बार श्री रघुनाथ जी की कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूंगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूं, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्य को प्रसन्न करने वाली और कलियुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलियुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी मतलब मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इसी कथा से ज्ञान की प्राप्ति होता है। राम कथा कलियुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खोने के लिए सर्पिणी है। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली माता पार्वती और माता दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए जगत में यमुना जी के समान है और जीवों के मुक्ति देने के लिए मानव काशी ही है। यह श्री रघुनाथ जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए तुलसी जी के माता के समान हृदय से हित करने वाली है। यह राम कथा शंकर जी को
नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्त चित्रकूट है और सुंदर स्नेह ही वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंगों को यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल भगवान शंकर जी, मेरी माता भवानी जी और श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा होगी तो श्रवण करेंगे। तब तक के लिए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पतित पावन तेरो नाम, श्री राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन तेरो नाम, श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय वसहु सुरभूप। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।